नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 के भौतिक प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताने जा रहे हैं। चलिए तो बिना विलंब किए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस तरह से है, जिसमें लिखा है किसी उपकरण को उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो किस उपकरण का? तो हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड ये धारा नियंत्रक की तरह कार्य करता है। और उसके बाद में ओमी प्रतिरोध जो होता है, वो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें सीधे सीधे हमको बताते हैं, तांबे का तार जो होता है वो ओमी प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, परंतु केवल चिन्ह में अंतर होता है। इसलिए प्रोटॉन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा, लेकिन अंतर इतना है कि ये प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस का होता है। इसी तरह से किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, कुंडली में प्रवाहित धारा नहीं करता है। ये ध्यान नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि आप स्वप्रेरकत्व का फार्मूला देखेंगे तो उसमें आई यानी कि धारा नहीं होती, इसलिए ये धारा पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो त्वरित आवेश के द्वारा ये उत्पन्न होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है? तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो गामा किरणों की तरंग आवृत्ति क्या होगी? सबसे अधिक होगी। धारावाही परिनालिका किस तरह कार्य करती है? दंड चुंबक की तरह कार्य करती है कि जब धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक क्षेत्र, एक सिरा एन ध्रुव की तरह और एक सिरा एस ध्रुव की तरह कार्य करता है, और धारा की दिशा बदल दी जाती है तो ये ध्रुव बदल जाते हैं। अगला है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें हम, तो अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करेगा? तो देखिए, वास्तव में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस होता है, लेकिन जल के अंदर वो क्या अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। उसके बाद नंद गेट किस तरह कार्य करेगा? तो पहले हम एंड गेट को समझें। एंड गेट होता है A.B, और नंद के लिए इसमें हम डॉट ऊपर बार लगा देते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? Y = A.B बार। उसके बाद में आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि इसे बनाया जाता है श्रेणी क्रम से और जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमें यहाँ पर है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? D वाला। उसके बाद बूस्टर का नियम जो है उससे क्या होता है? बूस्टर का नियम हम आपको बताते हैं, प्रकाश के ध्रुवण से संबंधित होता है। तो बूस्टर का नियम ये प्रकाश का ध्रुवण। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका संबंध है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। और डायनामो के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अमीटर जो है वो धारा मापने का कार्य करता है। ये यहाँ पे धारा नापने वाला यंत्र है। उसके बाद में विद्युत सामर्थ्य जो है वो P = VI होता है। इस तरह से आपने ये देखा। अगले क्वेश्चन जो है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो ये P = 1/f का संबंध होता है, अर्थात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, क्योंकि 1 को 0 और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है। लेंस का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति क्या है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसलिए लिखा है न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो FO का मान बढ़ाकर, FO का मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर हम
खगोलीय दूरस्थ की आवर्धनता बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभव का मान घट जाएगा क्योंकि परावैद्युतांक पदार्थ की तरह कार्य करेगा। उसके बाद में विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो विस्थापन धारा परिवर्तनशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद में चैप्टर में 2 अंक के प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे जिन्हें आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है और ज़्यादातर अंतर दिए गए हैं। और खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं क्यों? ये आपने रेले के नियम पढ़े थे। ठीक है, इस तरह से ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो आपको स्वयं आंसर लिखना है, और इसके लिए वीडियो हम अब बाद में बनाएंगे जिसमें आप पूरा विस्तार से देख पाएंगे। फिलहाल आपके लिए ऑब्जेक्टिव ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।